गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का वर्कशीट 10 जो कि बेस्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। अब बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता है एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसका आज एक छोटा पार्ट लिया जा रहा है जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद। तो आज जो हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं द्विघातीय बहुपदों का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो भी पॉलिनोमियल, जो भी बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, हम चरों को देखते हैं तो जिस भी चर की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा यानी वो द्विघातीय बहुपद होगा। तो आज हमने जो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं इन सब में आप देखोगे कि पावर जो है हाईएस्ट पावर इन सब में 2 है। तो आज हम इनका फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, आज हम इनका गुणनखंड करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है मेरा x² + 5x + 6। अब बेटा सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें सारे जो चर दे रखे हैं मेरे, जैसे कि x², x, यहाँ पर y² y और यहाँ पर z² और z, मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखना है कि मेरे गुणांक क्या हैं इसमें, यानी मेरे कोफिशिएंट्स क्या हैं। x² के साथ कुछ नहीं है तो यानी 1 है, x के साथ 5 है और 6 आपका अकेला नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 5 और 6 आपका इंडिविजुअल है। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, y² का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -7 और ये आपका 12 सिंगल है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, z² का कोफिशिएंट 1, z का -4 एंड दिस इज -12। तो अब बेटा अब हमें फैक्टर्स निकालने कैसे होते हैं। देखो फैक्टर्स निकालने की एक ट्रिक है, आपको बस वो पता होनी चाहिए। हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बीच वाली टर्म को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अब कैसे बांटना है, सबसे पहली बात तो ये है, यानी हमारी जो फर्स्ट टर्म है x² वो एज इट इज़ रहती है, लास्ट वाली जो टर्म है 6 वो भी एज इट इज़ रहती है। हमें बीच वाली ये जो टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है, इसे हमें 2 हिस्सों में बांटना है। मगर अब हम इस 5 को कैसे लिखें, 5 + 0 लिखें, 4 + 1 लिखें, 3 + 2 लिखें, कैसे लिखें इसको, तो वो आप खुद अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, आपको उसको फॉलो करना है, तब आपको पता लगेगा कि आप इसको किन 2 हिस्सों में बांट सकते हो। अब देखो बेटा क्या वो ट्रिक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया 1 है और यहाँ पे लास्ट में आपका 6 है। मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 6। तो यानी मेरे को अपने जो 2 नंबर्स मुझे चूज़ करने हैं वो नंबर्स मैं ऐसे चूज़ करूँगी कि जिनको गुणा करके 6 ही आए, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके भी 6 आ रहा है। तो मेरे वो जो 2 नंबर्स मैं चूज़ करना चाह रही हूँ, जो मैं इसकी जगह लिखूँगी, उनको गुणा करके भी 6 आना चाहिए। दूसरी बात, अब इसमें मेरे 2 चिन्ह हैं, आप देख रहे हो ना, पहला चिन्ह है मेरा ये प्लस का, दूसरा चिन्ह है ये भी प्लस का है, तो मैं अपना दूसरा चिन्ह लूँगी, मेरा दूसरा चिन्ह है प्लस का, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरा ये जो दूसरा चिन्ह है ये मुझे बताएगा कि वो 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्लस करके 5 आए, यानी बीच वाला नंबर आए। तो मैंने ये छोटा सा ये ट्रिक बना ली है जिससे इसी के बेसिस पे मुझे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यानी अब मेरे को इतनी बात समझ में आ गई है कि 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और प्लस करके उन्हें 5 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स अब मुझे सोचने हैं बेटा। तो वो जो 2 नंबर्स हैं वो हो सकते हैं 3 and 2। 3 and 2, वाई आई एम सेइंग 3 and 2, क्योंकि 3 और 2 को गुणा करके भी 6 आ रहा है और 3 और 2 को प्लस करके 5 आ रहा है। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन सही बन जा रही हैं अगर मैं 3 और 2 ले रही हूँ। जो नंबर्स आप ऊपर लोगे वही नंबर्स आपको नीचे लेने हैं, तो नंबर्स आपके सेम होने चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है, अब हम अपनी इक्वेशन देखते हैं।
देखो पहला नंबर मैंने बताया था एज इट इज़ रहेगा, प्लस का जो चिन्ह है वो भी एज इट इज़ रहा क्योंकि प्लस था ना यहाँ पे। अब मेन बात आती है ये वाला 5, इस 5 को मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दो नंबर्स आ गए हैं 3 और 2, तो अब मैं इस 5x को लिख सकती हूँ 3x प्लस 2x, और ये सेकेंड जो चिन्ह है वो है एज इट इज़। तो बेटा देखा आपने इस क्वेश्चन में चार जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ रही। एक्स स्क्वायर बिल्कुल वही रहा, प्लस का जो चिन्ह है वो भी वैसे ही रहा, ये वाला जो प्लस का चिन्ह है ये भी एज इट इज़ उतरा, और ये वाला जो 6 है ये भी एज इट इज़ उतरा। तो बस चेंज क्या हुआ, बस ये बीच वाला नंबर 5x, इसी की जगह मैंने 3x प्लस 2x लिख दिया। अब मुझे क्या करना है आगे, अब बहुत सिंपल है, पहले वाले दो नंबर्स का पेयर बना, सेकेंड वाले दो नंबर्स के पेयरिंग गए, ठीक है। अब पहले वाले जो दो नंबर्स हैं उनका पेयर बना, तो अब उसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ये हमारा x इंटू एक्स है और ये है 3 इंटू एक्स, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, एक x मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा रह गया, यहाँ पे 2x थे, एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, तो यहाँ पे 2x है, उसमें से एक x यहाँ बचा रह गया। अब ये जो 3x था इसका x तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3 बचा रह गया। ऐसे ही अब हम दूसरे वाले पेयर पे आते हैं, ये है 2 इंटू एक्स और इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो देखो बेटा इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब देख रहे हो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी दोनों जगह अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो अब हम क्या करें, यहाँ से हम अपना 2 कॉमन ले रहे हैं। अब अंदर क्या बचा रह गया, यहाँ पर x बचा रह गया और यहाँ पे 3 बचा रह गया, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, अब इस पूरे वाली जो इक्वेशन आई है आपकी, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, आपका x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने x प्लस 3 को बाहर निकाल लिया, ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ गया है। अभी तक सिंगल सिंगल नंबर आ रहे थे कॉमन, अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो ये x प्लस 3 मैंने बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा रह गया, यहाँ बचा रह गया x और यहाँ बचा रह गया प्लस 2। तो दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। देखो बेटा यहाँ पे इसका गुणांक या इसका कोफिशिएंट 1 ही है, हमें स्प्लिट करना है अपनी बीच वाली टर्म को, बीच वाले नंबर को हमें 2 हिस्सों में बांटना है। अब वो 2 नंबर हम कौन से लें, ये चेक करते हैं। 1 इंटू 12 ही होता है, तो यानी वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिन्हें गुणा करके 12 ही आए। दूसरी बात, अब इसमें 2 चिन्ह हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, मगर जैसे मैंने आपको बताया हमें अपना दूसरा चिन्ह लेना है, तो दोनों नंबर्स को प्लस करके कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर यानी 7। अब ऐसे 2 नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 7 आए, और नंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो बेटा ऐसे 2 नंबर्स हैं 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को मैं गुणा करूँगी तो 12 आएगा, 4 और 3 को अगर मैं प्लस करूँगी तो 7 आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बहुपद है उसमें से 4 चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ उतारनी है। वाई स्क्वायर एज इट इज़ उतार लिया, दूसरा जो चिन्ह है वो एज इट इज़ उतार लिया, लास्ट में प्लस उतार लिया और उसके लास्ट में 12 उतार लिया। अब यहाँ पे हमें बीच में 4 और 3 एडजस्ट करना है, तो पहले तो आ गया 7y है ना यहाँ पे बीच में, तो पहले तो लिख दिया मैंने 4y। अब बेटा अगर मैं प्लस का 3y लिखूँगी तो मेरी इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि -4y और प्लस 3y ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 1y। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही हमारा डिफरेंट हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वही सेम क्वेश्चन मुझे यहाँ भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने प्लस का 3y ना लेके मैंने माइनस का 3y लिया। अब देखो इससे क्या हुआ, ये क्वेश्चन और ये वाला मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही है, -4y और -3y माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो यानी माइनस का 7y बिल्कुल एज इट इज़ मिल गया और प्लस का 12। तो मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, ठीक है बेटा।
तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आप सेकंड साइन ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे साइन आपको खुद से सोच के लगाना होगा कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं प्लस लगा देती तो मेरा पूरा क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाता, दोनों क्वेश्चन मेरे डिफरेंट हो जाते, क्योंकि फिर मेरे क्वेश्चन में आ जाता y² माइनस वाई 1y, और जबकि मुझे 7y चाहिए था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इधर माइनस लगाया, तो अब मेरा माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब इसके बाद तो सिंपल है, पेयरिंग करनी है पहले दो में से लास्ट के दो में से। पहले दो में से ये जो y² है ये हमारा y इंटू वाई है। देखो बेटा यहाँ पे हमारा y कॉमन आ सकता है, क्योंकि y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मैंने y को बाहर निकाल लिया। y बाहर निकलते ही यहाँ पर एक y बच गया और साथ में 4। अब माइनस आ जाओ, यहाँ पे है 3 इंटू वाई, और इस 12 को भी मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 4। अब उससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मेरा 3 जो है मुझे दोनों जगह मिल रहा है। अब मैं उस 3 को ही कॉमन निकाल रही हूँ बेटा। 3 को कॉमन निकालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ y बच गया और यहाँ पे माइनस का 4। अब आप सोचोगे माइनस का 4 क्यों, यहाँ पे तो प्लस का साइन है। तो बेटा ये देखो, आप जब इस माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस मिल जाएगा, है ना। माइनस की गुणा माइनस, -3 की गुणा -4, 4 से करोगे तभी तो +12 मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे चिन्ह चेंज किया है, क्योंकि माइनस भी तो कॉमन आ रहा है, हमने माइनस भी कॉमन लिया है। अब आपकी इस पूरी इक्वेशन में से ये वाला पूरा ब्रैकेट आपका कॉमन आ रहा है, y-4 y-4। हमने क्या किया, y-4 को कॉमन ले लिया। y-4 को कॉमन लेते ही अब आपके पास बचा है y-3। ये पूरा ब्रैकेट आपका कॉमन आ गया। नाउ दिस इज द आंसर। अब इसमें बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, z² - 4z - 12। अब आपको कैसे करना है इसको, z² - 4z - 12। हम क्या करेंगे इसमें, अगेन सेम थिंग, आपका यहाँ पे कोफिशिएंट है 1। आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके आपका 12 आए, और सेकंड साइन क्या है, माइनस का है, माइनस करके आपको मिले बीच वाला नंबर यानी 4। यानी अब मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके मुझे 12 मिले और माइनस करके मुझे 4 मिले। तो वो जो दो नंबर्स हैं वो हैं 6 और 2। 6 इंटू 2 इज 12, और 6 में से 2 माइनस किए तो 4। अब बेटा मैं अपनी इक्वेशन को अगेन दोबारा से लिखूंगी, z² माइनस एज इट इज, बीच वाले नंबर को अभी हमें ब्रेक करना है, लास्ट में है हमारा माइनस और 12, माइनस एंड 12। अब मुझे अपने बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है, 4z, तो यानी पहला नंबर तो मेरा 6z ही है। अब मुझे ये ध्यान से सोच के लिखना है बेटा, मैं -2z लिखूं या +2z लिखूं। अगर मैंने -2z लिखा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी 8z हो जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस का 2z लिया, तो माइनस प्लस हो गया माइनस। ठीक है बेटा, तो माइनस होने से ये हो गया 6 - 2 इज 4, 4z। अब मैं क्या करूँगी, पहले दो की पेयरिंग और लास्ट वाले 2 की पेयरिंग। यहाँ से जब पेयरिंग करी तो z कॉमन आ गया, क्योंकि ये z इंटू z है, तो एक z यहाँ से कॉमन आ गया, तो बचा रह गया एक z माइनस, यहाँ पे भी z आपका बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे बचा रह गया 6। दूसरी जगह यहाँ पर आते हैं, प्लस यहाँ पे देखो बेटा आपका 2 इंटू z है, और इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, तो यहाँ से भी आपको 2 कॉमन मिल रहा है। अब आप इसको लिख सकते हो z माइनस 6। अब इस पूरी इक्वेशन में से आपका क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कौन सा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, z माइनस 6। तो यानी बचा क्या रह गया, यहाँ से z माइनस 6 बाहर आ गया, तो बचा रह गया z, और यहाँ से z माइनस 6 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा रह गया +2। तो दिस इज योर आंसर। ओके,
अब बेटा इसी तरीके से आप इस पूरी वर्कशीट को करेंगे और आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उसके बाद। ओके, थैंक यू।